वेद प्रेमियों सुधीर श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के चतुर्थ मंडल के 30वें सूक्त के 17वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा ऋषि वामदेव, देवता इंद्र और छंद गायत्री है। शीर्षक है राजा यदु और तुर्वश के उद्धार करता इंद्र। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। उतत्यागुर्भषा यदो अस्नाता राशकेपतेः इन्द्रो विद्वान् अपारयत। इस 17वें मंत्र में राजा यदु और तुर्वश के राज्याधिकार से च्युत होने के संदर्भ में बात कही गई है और इन दोनों, जिनको कि उनके पिता ययाति ने अभिषेक से च्युत कर दिया था, तो उससे संबंधित जो एक आख्यान है उसका कहना आवश्यक है। इसका वर्णन महाभारत और पुराणों में है। तो ये आप सब जानते हैं कि रामायण और महाभारत इतिहास ग्रंथ हैं और यह कथन प्रचलित है कि इतिहास पुराणाभ्याम वेदोपबृंहयेत। इतिहास और पुराण से वेदों के अर्थ का उपबृंहण माने उसको स्पष्ट करना, खोलना या विस्तार करना चाहिए। तो यह कहना कि वेदार्थ शिष्य के पहले का संदेश है, उसमें इतिहास नहीं देखना चाहिए, मेरे विचार से यह सटीक नहीं समझ पड़ता है। क्योंकि जो वेद है वो ईश्वर की वाणी है, यह तो सत्य है, लेकिन ईश्वर की वाणी को काल में बांधना ठीक नहीं है। जो सर्वद्रष्टा, त्रिकालज्ञ और सब कुछ समझने वाला है, जानने वाला है, भूत भविष्य वर्तमान सर्वशक्तिमान परमेश्वर से भविष्य की घटनाएं भी कैसे छूटी रह सकती हैं। वो सब कुछ जानता है, क्या होने वाला है, क्या हुआ है, क्या होगा, क्या हो रहा है। तो इस प्रकार से बिल्कुल नकार देना कि शिष्य के पहले की वेदों की बातें हैं, ईश्वर ने उसे किया, तो ईश्वर की त्रिकालज्ञता पर उंगली उठाना होगा। वो तो सब जानता है, सिनेमा की रील की तरह सब पहले से बंद है, घटनाएं पहले हो चुकी हैं, लेकिन देखने वालों को वो तत्काल समझ पड़ रही हो, बात अलग है। लेकिन समझना चाहिए सत्य को। और हमारा सिद्धांत है कि हमारा वैदिक सिद्धांत भी है कि जो कुछ हमने कह दिया है वही सत्य मत मानो। दीक्षांत काल में गुरु शिष्य से कहता है कि मैंने तुम्हें ज्ञान दिया, लेकिन मेरे कथन को ही बिल्कुल प्रमाण मानकर मत चलना। और भी जानकार हैं, उनके भी तथ्यों को सुनना और फिर अपने तर्क की कसौटी पर कसकर उसको सत्य मानना। तो हमारे यहाँ आंख मूंद कर किसी बात को मानने का निर्देश नहीं है, न वेद में न हमारे सनातन में। इसी प्रकार से त्रिकालदर्शी ऋषि भी थे। ऋषि भी जो थे वो भी भूत भविष्य वर्तमान को जानते थे। तो इसलिए यह कहना कि वे भविष्य को नहीं जानते थे, यह भी ठीक नहीं है। तो इस प्रकार से मेरे विचार से तर्क की कसौटी पर एक खरा नहीं उतरता कि वेद में इतिहास नहीं है। और वेद में जब भूतकालिक क्रिया का प्रयोग है
तो भूतकाल ही की वृत्तांत तो इतिहास है। भाई काल तो वैसे अखंड है, लेकिन फिर भी हम व्यवहार में उसको भूत, वर्तमान, भविष्य में बांट देते हैं, खंड उसमें कर देते हैं समझने के लिए। एक व्यवहारिक रूप है वो, और पारमार्थिक तात्विक रूप तो है कि काल अखंड है। उसको हम पल में, मिनट में, घंटे में, सेकंड में, दिन में, रात में सब मिला करके, पक्ष में, मास में, वर्ष में, युग में, कल्प में बांटते हैं। उससे हमें एक व्यवहार में सरलता मिलती है। वैसे काल तो अखंड है, और भूतकालिक जब क्रियाएं हैं तो वो बताती हैं कि भूत की बात में, तो वेद में भूतकालिक क्रियाएं हैं। तो इस प्रकार से वेद में इतिहास देखना कोई अदूरदर्शिता या कोई अनुचित कार्य नहीं है। तो अब इसमें हम जो अर्थ करेंगे वो सम्मिलित रूप से करेंगे और उसको सतर्क सिद्ध करने की चेष्टा करेंगे। तो देखिए, यहाँ पर इस मंत्र में जो प्रसंग आया है वो आया है यदु और तुर्वश को राज्याधिकार से च्युत कर देने की बात पर टिका हुआ है। तो महाभारत आदि इतिहास ग्रंथों में यह है कि राजा ययाति थे, उनके 4 पुत्र थे। उसमें यदु थे, तुर्वश थे, वश थे, तुर्वश थे, पुरु थे। तो यदु, पुरु, वश, तुर्वश, ये 4 पुत्र थे राजा ययाति के। तो वैसे तो वेद के, यानी ऋग्वेद के प्रारंभिक मंत्रों पर देखा जाए तो जाति प्रथा या कोई एक काम किसी एक वर्ग या जाति को नहीं सौंपा गया था। वह जो जिस प्रतिभा से संपन्न होता था उसको उसी वर्ग में रख दिया जाता था। सब में सब प्रतिभाएं नहीं होती। जिनमें तत्व ज्ञान, दर्शन आदि विचार करने की प्रतिभा था, उन्हें ब्राह्मण कह दिया गया। ब्रह्म माने ज्ञान होता है, वेद होता है, वेद मंत्र होता है। तो उन तत्वज्ञानियों को ब्राह्मण कह दिया गया, लेकिन यह आवश्यक नहीं था कि उसका पुत्र भी ब्राह्मण ही हो, वो दूसरा व्यवसाय भी अपना सकता था। ये प्रारंभिक मंत्रों में, यानी जो प्राचीनतम मंत्र हैं उनमें देखा जा सकता है। उसी प्रकार से क्षत्रिय भी वर्ग में नहीं बंधा था कि क्षत्रिय जो है उसका लड़का भी राजा ही होगा। इसी तरह से वैश्य और शूद्र के विषय में भी है। अब यह बात तो महाभारत काल तक चली आती है। हम सब जानते हैं कि जो कृष्ण द्वैपायन थे, जिन्हें वेदव्यास भी कहा जाता है, वो शूद्र वर्ग में आते थे, लेकिन उनको ऋषि माना गया, उनको ऊंचा माना गया। तो यह मतलब बाद में रूढ़वादिता आई। और राजा ययाति के समय से यह वंशानुक्रम की प्रथा चली, ऐसा पता चलता है इतिहास ग्रंथों को, महाभारत आदि को देखने से। तो इस संदर्भ में हमने डॉक्टर राजबली पांडे द्वारा संपादित हिंदू धर्मकोश का भी अध्ययन किया। उसमें
यह बात कही गई है कि राजा ययाति के 4 पुत्र थे जिनका नाम अभी लिया गया, तो उन चारों पुत्रों में से 3 पुत्रों ने उनकी आज्ञा मानने से इनकार कर दिया। केवल एक पुत्र उनके थे पुरु। पुरु ने कहा, पिताजी हमें स्वीकार है, आप जो कुछ कह रहे हो उचित है या अनुचित है, शरीर आपका है दिया हुआ, हम मानेंगे। तो उन पर प्रसन्न होकर के उन्होंने जो है वह पुरु को, जो छोटे थे, उनको राज्य दे दिया और शेष को जो उन्होंने राज्य से बेदखल कर दिया। अब यह है वो शाप है, उसमें हम ज़्यादा नहीं जाना चाहते हैं। वृषपर्वा की पुत्री थी शर्मिष्ठा, और देवयानी जो थी शुक्राचार्य की पुत्री थी। तो वृषपर्वा जो था असुर राजा था। अब इससे भी यह स्पष्ट होता है कि ये सब देखिए, ये थे सब यक्के, बाद में मतभेद के कारण उनमें ये तुम राक्षस और सींग पूंछ और क्या क्या दिखाने जाने लगे उनके कठोर, लेकिन सब एक ही थे। तो वृषपर्वा असुर राजा था, उसकी पुत्री थी शर्मिष्ठा। शर्मिष्ठा से जब विवाह हुआ, यानी उसको राजा ययाति ने स्वीकार कर लिया पत्नी, तो देवयानी जो शुक्राचार्य की पुत्री थी और उनकी विवाहिता थी, तो शुक्राचार्य रुष्ट हुए और शाप दे दिया कि जाओ तुम बुढ़े हो जाओगे। तो शुक्राचार्य ने अपने पुत्रों से प्रस्ताव रखा कि भाई अभी हम अपना यौवन नहीं देख सके हैं पूरी तरह से, आप हमारे बुढ़ापा को ले लो। तो यदुवादि पुत्रों ने कहा कि पिताजी अभी तो हम भी यौवन के दहलीज को छू रहे हैं, तो हम बुढ़े हो जाएं तो हम ही जिंदगी कैसे देख सकेंगे। तो अन्य पुत्रों ने स्वीकार कर दिया। केवल पुरु ने कहा, पिताजी शरीर आपका है, आपकी आज्ञा शिरोधार्य है। तो ययाति ने, यद्यपि छोटे थे, लेकिन फिर उनको राज्य सौंप दिया, उत्तराधिकारी घोषित कर दिया कि हमारे बाद राज्य के उत्तराधिकारी जो है वो पुरु बनेंगे। तो पुरु से पुरुवंश चला। और ये जो ये दुष्यंत थे और सब ये था, जो ये सब पौरव में आते हैं, पुरुवंशी माने जाते हैं। कौरव पांडवों को भी पुरुवंश से जोड़ा जाता है। और जो यदु थे, यदु से यादव बना है। अब ये 2 भागों में बंट गए। कुछ लोग तो अपना छीन झपट के इधर उधर राज्य स्थापित कर लिए और कुछ वणिक वृत्ति अपना लिए। आप देखें कि उग्रसेन और ये कंस जो थे ये क्षत्रिय माने गए हैं, लेकिन बाबा नंद जो थे ये गोप माने गए हैं। इन्होंने गोपालन यानी वैश्य वृत्ति को अपना लिया। तो इस प्रकार से कर्म सांकर्य प्रारंभ हो गया। और जो एक प्रारंभ हुई थी राजा ययाति से वंश परंपरागत, वो बात खत्म हो गई। तो जो राज्य से बेदखल हो गए थे उनमें से कुछ तो छीन झपट के इधर उधर छोटा मोटा राज्य स्थापित कर लिए और कुछ गोपालन आदि वैश्य कर्म को अपना लिए। जैसे हमने कहा कि नंद उसी में आते हैं, वो गायों का व्यवसाय था उनका,
वो गोपाल कहे जाते थे, गोप कहे जाते थे। तो ये सब इतिहास की बातें सिद्ध होती हैं, तथ्य। अच्छा, अब और जो इनके 2 लड़के और थे, तुर्वश और यदुके भी कुछ लोग जो थे वो देश में रह गए, कुछ विदेश में चले गए। तो ये तुर्वश आदि जो थे, इनका उद्धार इंद्र ने किया। और डॉक्टर राज बली पांडे के हिंदू धर्मकोश में है कि यह तुर्वश और यदु के कुछ संतानें भारत के बाहर गईं और दजरा फरात नदी की घाटी में वे बस गए, अपनी सभ्यता स्थापित किए, वहाँ राज्य भी स्थापित किए। हो सकता है बेबोलिनिया वगैरह सभ्यता जो है वो उन्हीं के द्वारा विकसित की गई हो। और जो एक जॉर्डन नदी है, जॉर्डन नदी के किनारे भी ये यदु और तुर्वश आदि के संतानें बस गईं और वहाँ उन्होंने साम्राज्य अपने अपने स्थापित किए। जूडाई साम्राज्य पर शोध हो रहा है कि यह भारत के ही निर्वासित किसी राजकुमार द्वारा, किसी जाति द्वारा बनाया गया साम्राज्य है। शोध इस पर चल रहा है। तो जॉर्डन को भी देखा जाए तो एक नदी है जो कि भारत के बाहर है, दजरा फरात के और आगे थोड़ा मध्य प्रदेश में। तो जदून होता है यदु का द्वितीय बहुवचन। तो यदून से जॉर्डन, जॉर्डन से जॉर्डन बन गया हो, यह संभव भी प्रतीत होता है। तो कहने का मतलब जो शापित थे और पिता द्वारा बेदखल किए गए थे राज्य से, वो अपना अपना हिसाब किताब करने लगे। कुछ ने छोटे मोटे राज्य रियासत स्थापित किए, जो कुछ जरा छत्तीवृत्ति के ज़्यादा थे, और कुछ गोपालन राज अपना लिए। तो इस कार्य में इंद्र ने बड़ा सहाय किया, यानी बड़ी सहायता की, और उन्होंने उनको बसाया देश में भी विदेश में भी। तो उसी का कथन यहाँ किया गया है बड़े संक्षेप में। तो अब इस रूप से ये इतिहास एक समझ पड़ता है, और यहाँ इंद्र का व्यक्तित्व कुछ ऐतिहासिक व्यक्तित्व समझ पड़ता है। जैसा हम कहते आए हैं कि इंद्र एक सर्वोच्च सत्ता है, परमात्मा सत्ता है, उसका कोई रूप रंग अस्थायी नहीं है। लेकिन बाद में इंद्र एक पद बन गया। जैसे हमने प्रारंभ के एपिसोड में इस पर काफ़ी 4-5 एपिसोड में प्रकाश डाला है कि इंद्र में परिवर्तन क्यों हुआ, ऋग्वेद का इंद्र कितना प्रचंड है, कितना प्रबल है, बाद का इंद्र तो बड़ा निर्बल बन गया, दुर्बल बन गया। तो उसका कारण हमने बताया है। जो जानना चाहें वो पीछे के एपिसोड को देख सकते हैं। प्रारंभ वाले एपिसोड जो है, हमारे ख्याल से 14वां या 15वां कुछ ऐसे ही होगा। तो यह इंद्र जो है ऐसा समझ पड़ता है, इस पर शोध की भी आवश्यकता है कि बाद में इंद्र का जो स्वरूप था व्यक्तित्व विहीन, यानी उसी के आधार पर कुछ व्यक्तियों को वैदिक धर्म प्रचार प्रसार के लिए चुना जाने लगा। तो प्रारंभ के लोग तो बड़े दुरुस्त रहे, बाद में फिर होता है कि परिवर्तन के दौरान जो मूल लोग थे वे सिद्धांतहीन भी हो जाते हैं, उनमें मानवीय दुर्बलताएं आ जाती हैं। तो इसलिए इंद्र बाद में जो है वो लोभी, कपटी, छली आदि आदि रूपों में हो गया, जो रूप अच्छा नहीं है, जो कि पुराणों में वर्णित है। तो इसको हम कहते हैं पौराणिक इंद्र और इस इंद्र में अंतर है। लेकिन यह भी संभव है कि प्रारंभ में जो इंद्र की व्यवस्था हुई हो कि आप वैदिक धर्म के प्रचार प्रसार पर ध्यान रखो, वे सचरित्र रहे हों। तो यह इंद्र यदि इस रूप में देखा जाए, एक व्यक्तित्व रूप में, मतलब एक सशक्त मनुष्य रूप में, धर्म प्रचारक रूप में इंद्र के
दायित्व के निर्वाह करने के रूप में, तो यह इंद्र समझ पड़ता है इसने इन राज्य से बेदखल राजकुमारों को कुछ को देश में और कुछ को विदेश में स्थापित किया। भारतवर्ष की वर्तमान सीमा से यानी काबुल कंधार से आगे बढ़ करके खुरासान आदि प्रदेशों में, कुछ इधर जॉर्डन आदि प्रदेशों में उनको स्थापित किया और उन्हें राजा वहाँ का कर दिया। तो इस प्रकार से दजला फरात नदी के घाटी में चले गए और वहाँ साम्राज्य स्थापित किए। तो मध्य एशिया में साम्राज्य स्थापित करने वाले यही ययाति के पुत्र थे। तुर्वश और यदु आदि शाखाएं भारत के बाहर गईं और इंद्र ने इसमें सहायता की। तो अब इस प्रसंग की भूमिका के पश्चात हम शब्दार्थ पर आते हैं। उतत्या, उतत्या माने उन दोनों ने या वे दोनों जो कि असना तारा और असना तारा यानी जो कि राज्याभिषेक से वंचित कर दिए गए थे अपने पिता ययाति के द्वारा, ऐसे तुर्वशा यदु, तुर्वश और यदु नाम के दोनों राजकुमार जब बेदखल हो गए तो शचीपति विद्वान इंद्र, तो शची के पति ज्ञानी इंद्र ने अपारयत उनका उद्धार किया, उन्हें पार किया, उनको अभिषेक के योग्य बनाया और विदेशों में जाकर के कुछ को देश में ही उनको सत्ता पर स्थापित किया। तो यह बात इस प्रकार से जाननी चाहिए। वे दोनों तुर्वश और यदु राजकुमार जो अपने पिता ययाति के द्वारा राज्य से बेदखल किए गए थे, उनकी सहायता इंद्र ने की और उन्हें जो है जल राशियों को, नदी आदि को पार करते हुए विदेशों में, मध्य एशिया आदि देशों में बसाया और वहाँ पर वो राज्य करने लगे। तो इस प्रकार से जो है तुर्वश और यदु जिनका राज्याभिषेक ना हो पाया, छंदोबद्ध रूप है, तुर्वश और यदु जिनका राज्याभिषेक ना हो पाया उनका तुमने उद्धार किया, उनका अभिषेक कराया। तो इस प्रकार से इस मंत्र का तारतम्य बैठ गया और मेरे विचार से जो मैंने इतिहास की झलक देखने की चेष्टा की, वो अनेक ग्रंथों का अध्ययन करने के पश्चात मैंने किया और यह निष्कर्ष निकला। तो इस प्रकार से इंद्र के उद्धारक रूप का वर्णन या उसकी एक झांकी इस मंत्र में द्रष्टव्य है। ओम वेद प्रेमियों सुधीर श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के चतुर्थ मंडल के 30वें सूक्त के 18वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा ऋषि वामदेव, देवता इंद्र और छंद गायत्री है। शीर्षक है इंद्र द्वारा पतित राजा अर्ण और चित्ररथ नामक नृपतियों का वध। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। उदत्या सद्य आर्या सरजो औरिन्द्रपारदाः अर्णा चित्ररथावधेः। इस 18वें मंत्र में यह बताया गया है कि इंद्र ने उन आर्य राजाओं का भी विनाश किया जो
सही रास्ते पर नहीं चल रहे थे, जो वैदिक सिद्धांतों के प्रतिकूल जीवन बिता रहे थे। तो उन दोनों का नाम दिया गया है और स्थान का निर्देश किया गया है। उत माने और, त्या आर्या उन आर्य राजाओं को जो कि सरयोह पारता सरजू नदी के उस पार राज्य कर रहे थे। अर्णा चित्ररथा, जिनका भी नाम अर्ण और चित्ररथ था, उन दोनों को सद्य अवधि तत्काल मार दिया इंद्र ने। तो हे इंद्र, सरजू के पार रहने वाले अर्ण और चित्ररथ नामक आर्य शासकों को उनके दोषों के कारण तुमने तत्काल मार दिया था। तो इससे दो विशिष्ट बातें निकल कर आती हैं कि एक तो आर्यों का प्रसार सरजू तक हो रहा था। जब यह मंत्र देखा गया, जब ऋषि ने इस मंत्र को छंदोबद्ध किया, तो यह पता चलता है कि सरजू के पार तक आर्यों का प्रसार हो गया था। पहली बार सरजू नदी का नाम आया है। तो ये दो जो राजा थे, चित्ररथ और अर्ण, ये आज सिद्धांतों के विपरीत चलते थे, भले ये आर्य रहे हों। तो यह दिखाने की चेष्टा की गई है कि इंद्र न्यायी था। अगर अपने ही वर्ग के लोग एक निर्धारित सिद्धांत के अनुसार न चल रहे हों, कुपथगामी हो रहे हों, तो उनका भी वध कर दिया जाना चाहिए। विकार चाहे जहां हो, उसे नष्ट करना ही चाहिए। तो यह बात इस मंत्र में सूचित की गई है। हे इंद्र, सरजू के पार रहने वाले अर्ण और चित्ररथ नामक आर्य शासकों को उनके दोषों के कारण तुमने तत्काल मार दिया था। पद रूपांतरण है अर्ण चित्ररथ आर्य नृपतियों, अर्ण चित्ररथ आर्य नृपति दो रहते सरजू पार थे पतित, अतः कर दिया था दोनों का संहार। ओम वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के चतुर्थ मंडल के 30वें सूक्त के 19वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा ऋषि वामदेव, देवता इंद्र और छंद गायत्री है। शीर्षक है असहायों अपंगों के उद्धारक इंद्र। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। अनुद्गाजहितानजोऽन्धम् श्रोणम् च प्रत्रहन् न तत्ते एषुम् नमष्टवे। इस 19वें मंत्र में यह कथन है कि इंद्र केवल योद्धा ही नहीं, युद्ध में ही रत रहने वाला नहीं, दीन दुखियों पर दया करने वाला भी है। और यह जो वैदिक अवधारणा मान्यता स्थिर की गई, उसी का विकास हम राम और कृष्ण के चरित्रों में देखते हैं। वे योद्धा होने के साथ साथ पतितों का, दीनों का उद्धारक भी हैं। इंद्र में भी यही है, एक ओर वो प्रबल पराक्रमी हैं, तो दूसरी ओर वो दीनों का उद्धार भी करने वाले हैं। तो एक उदाहरण द्वारा सिद्ध किया जा रहा है कि वृत्रहन, हे वृत्तासुर के संहारक प्रबल इंद्र, तुमने जहिता, जहिता माने परिवार और समाज के द्वारा परित्यक्त, अंधम श्रोणम चा, अंधे और लंगड़े दो व्यक्तियों को, अनुनयः
अनुकूल रास्ता दिखा करके उनको इस योग्य बनाया कि वे सुखी जीवन बिता सकें। तत्ते सुम नाम, यह तुम्हारा सुमन कहते हैं सुखकर, कृपा दृष्टि और सुखकर पथ प्रदर्शन बड़ा उत्तम था, और अष्टवेन उसको हटाने में कोई समर्थ नहीं है। यानी तुम जिसको सुख दोगे उसको लाख कोई चाहे दुख नहीं दे सकता है। जिस अंधे और लंगड़े व्यक्तियों को समाज ने तिरस्कृत कर दिया था, उसको इंद्र तुमने स्थापित किया, और समाज या लोग तुम्हारे विरोध करने का साहस नहीं कर पाया। तो ये तो महापुरुषों का गुण है। तुलसीदास जी ने भी कहा है कि सियों को चापि सके जगतासु, बड़ रखवार रमापति जासु। भगवान जिसका उद्धार करेंगे उसको कौन सजा दे सकता है, और जिसका वो तिरस्कार करेंगे उसको कौन बसा सकता है। तो यह बड़े व्यापकता के साथ भक्त कवियों में स्थान स्थान पर कहा गया है, और इसका जो सिलसिला चला है वो वेद से ही चला है। इंद्र जो कि प्रबल पराक्रमी है, वह तिरस्कृत लोगों को भी अपनाता है और उन्हें स्थापित करता है। तो पद्य रूपांतरण है, परित्यक्त अंधों लगणों को तुमने राह दिखाया, तेरे दिए हुए सुख को है छीन न कोई पाया। ओम वेद प्रेमियों सुधीर श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के चतुर्थ मंडल के 30वें सूक्त के 20वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा इस वामदेव देवता इंद्र, छंद गायत्री है, शीर्षक है राजा दिवोदास के हितैषी इंद्र। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। शतमश्मन्मयेनां पुरामिन्द्रो व्यास्यत दिवो दासाय दाशुषे। इस 20वें मंत्र में इंद्र का वह क्रियाकलाप दिखाया गया है जो वे दुष्टों के संहार, उनकी समृद्धियों को छीनकर जो सत्कर्म पथ के अनुगामी हैं उनको बांटता है। यह नृपति का गुण है कि वे दुष्ट आतताइयों और अन्यायियों की संचित संपदा को छीन करके जो पात्र हैं उनको दे। तो यह जो शासन की प्रवृत्ति है उसका परिपाक इंद्र के चरित्र में दिखाया गया है। इंद्र, हे इंद्र देव, तुमने अश्मन्मयी नाम, अश्म कहते हैं पत्थर को, अश्मन्मयी नाम माने पत्थर के बने हुए, शतम पुरम सैकड़ों नगरों को जो कि दस्युओं के अधिकार में थे। दस्यु कहते हैं लुटेरे, डाकू, अनार्य, असुर, दैत्य आदि। तो जो दानवों के अधिकार में थे, दुष्टों के अधिकार में थे और बड़े भव्य पाषाण निर्मित नगर थे, उनको तुमने उनसे छीन लिया और दासुषे दिवोदासाय, दिवोदास नाम के दासुषे माने दानी राजा को प्रदान कर दिया। दिवोदास एक राजा थे और ये बड़े दानी थे, वैदिक धर्म के प्रचारक प्रसारक थे और देवों के कृपा पात्र थे, इंद्र के विशेष कृपा पात्र थे।
तो इंद्र ने क्या किया कि दुष्टों के पाषाण निर्मित भव्य महलों को छीन लिया उनसे, जो कि सैकड़ों की संख्या में थे, और वह दियोदास राजा जो कि दानी था और यज्ञ प्रेमी था, उसको प्रदान किया। वि आश्यत माने दे दिया। तो शत्रुओं के सैकड़ों पाषाण निर्मित नगरों को इंद्र ने जीतकर उनसे छीन लिया और दानी राजा देवदास को उसे प्रदान कर दिया। यह नृप का गुण है जो इंद्र के चरित्र से सीखा जा सकता है। पद रूपांतरण है, प्रस्तर निर्मित नगर सैकड़ों लिया शत्रु से छीन, प्रस्तर निर्मित नगर सैकड़ों लिया शत्रु से जीत, देवदास को दिया इंद्र ने जो था भक्त विनीत। ओम वेद प्रेमियों सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के चतुर्थ मंडल के 30वें सूक्त के 21वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा ऋषि वामदेव, देवता इंद्र और चंद्र गायत्री है। शीर्षक है असुरों का वध करता इंद्र। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। अस्वापयद्दभेतजय सहस्रात्रिंशतं हथैः दासानामिन्द्रो माजजा। इस 21वें मंत्र में भी इंद्र की लोकरक्षक और दुष्टों के भक्षक रूप यानी उनके संहारक रूप का कथन किया गया है। तो इंद्र ने माया माने शक्ति, यह मोह माया नहीं बल्कि शक्ति। ऋग्वेद में प्राय माया का अर्थ शक्ति के अर्थ में प्रयोग किया गया है। तो इंद्र ने अपनी माया से यानी अपनी शक्ति द्वारा दासा नाम 300 सहस्रा, दासा नाम माने दस्युओं के, लुटेरों के, असुरों के, दानवों के 30,000 सैनिकों को हथई माने हथियारों द्वारा अभीते अश्वापयत, दभीत नाम के राजा के हित को ध्यान में रख करके अश्वापयत माने सुला दिया, अर्थात मौत की नींद सुला दिया यानी मार डाला। तो इंद्र ने दभीत के हित को ध्यान में रख करके अपनी शक्ति से हथियारों द्वारा असुरों के 30,000 सैनिकों को मौत की नींद सुला दिया। तो यह राजा में गुण होना चाहिए। बाद के अवतारों में राम और कृष्ण में इस गुण का प्राबल्य है। असुर मारि थापहि सुरन राखहि निज श्रुति सेतु। राम के जन्म का हेतु ही यही है कि असुर मारि थापहि माने स्थापित करते हैं, सुरन जो सत्वृत्त वाले हैं, सचरित्र हैं, उनको स्थापित करते हैं, असुरों को उजाड़ देते हैं। असुर मारि थापहि सुरन राखहि निज श्रुति सेतु। श्रुति माने वेद के निर्दिष्ट मार्ग को जो कि इंद्र के चरित्र में दिखाया गया है उसको स्थापित करते हैं। तो यह महापुरुषों के लक्षण हैं, अवतारों के लक्षण हैं और एक सच्चे शासक के भी लक्षण हैं। इंद्र के इस चरित्र को उतारना चाहिए शासकों को। इसके लिए आवश्यक है कि पहले वेदाध्ययन करें, क्योंकि लोग इस तथ्य को भूल चुके हैं कि वेद में ऐसी ऐसी वस्तुएं हैं जिसके अपनाने से, जिस सिद्धांत के व्यवहार में लाने से व्यक्ति का, समाज का, राजा का, प्रजा का, सबका कल्याण हो सकता है। वेद मंत्र केवल स्वशिवाचन तक ही नहीं है, उनमें जीवन के प्रत्येक क्षेत्र पर प्रकाश डाला गया है और उन्हें अनुकरणीय बनाया गया है। इसलिए वेदाध्ययन प्रत्येक वर्ग में आवश्यक है। ये पथ प्रदर्शक हैं,
नीति निर्देशक तत्व की तरह इनको मान्यता दी जानी चाहिए। तो इंद्र ने दभीति के हित के लिए अपनी शक्ति से अपने तीक्ष्ण अस्त्र शस्त्रों द्वारा असुरों के 30,000 सैनिकों को मौत की नींद सुला दिया और दभीति का जो कि दलित था उस समय च्युत कर दिया गया था, राज्य सत्ता से उसके बहुत से भाग छीन लिए गए थे, उसका उद्धार इंद्र द्वारा किया गया। पद्य रूपांतरण है हित दभीति का सोचकर इंद्र वीर वरियार 30,000 असुर सैनिक को मारा ले हथियार। ओम वेद प्रेमियों सुधीर श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के चतुर्थ मंडल के 30वें सूक्त के 22वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा से वामदेव देवता इंद्र और छंद जो है वो गायत्री है। शीर्षक है गोरक्षक समदर्शी इंद्र। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। सखे दतासे व्रत्रहन् समान इंद्र गोपदे यस्ता विश्रानि चित्युषे। इस 22वें मंत्र में गोरक्षक समदर्शी वीर इंद्र का चित्रण है। उत माने और, यह ता विश्वानि, यह माने जो, ता माने उन, विश्वानि माने समस्त, चित्युषे माने प्रकंपित कर दिया है। तो उन वीर इंद्र ने जिन्होंने कि समस्त शत्रुओं को अपने पराक्रम पुरुषार्थ से प्रकंपित कर दिया है। वृत्रहन, हे वृत्त नामक दैत्यों के निहंता इंद्रदेव, गोपति सह, तुम गायों के भी रक्षक हो, क्योंकि उस समय गायों पर विशेष डाका डाला जाता था, क्योंकि सबसे बड़ा धन उस युग का गोधन था। तो तुम गायों के भी रक्षक हो और ऐसे तुम्हारे रक्षक रूप का हम नमन करते हैं। और तुम समान घो, सबके साथ समान बर्ताव करने वाले हो, समदर्शी हो, तुममें कहीं भेदभाव की छींटें नहीं छू गई हैं। तो हे इंद्रदेव, तुम समस्त शत्रुओं को प्रकंपित कर देते हो। हे वृत्रहंता इंद्र, तुम गायों के रक्षक हो, तुम समदर्शी हो। पद्य रूपांतरण है अरियों को कंपित कर देते इंद्र परम बलवान, गो रक्षक हो, सभी से है व्यवहार समान। हो वेद प्रेमियों सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के चतुर्थ मंडल के 30वें सूक्त के 23वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा से वामदेव देवता इंद्र और छंद गायत्री है। शीर्षक है इंद्र से बढ़कर पुरुषार्थी अन्य कोई नहीं। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। उदडो नय्यदिन्द्रियम् करिष्या इन्द्रपौंस्यम् अद्यानकिष्टदामिनत। इस 23वें मंत्र में उस इंद्र का कथन है जो परम पुरुषार्थी है और जिसके आज्ञा का, जिसके निर्मित सिद्धांतों का कोई भी उल्लंघन नहीं कर सकता है। उत माने और, यत पौंस्यम, हे इंद्र, जो पौंस्यम माने पुरुषार्थ तुमने दिखाया है, इंद्रियम
माने अपने ज्ञानेंद्रियों और कर्मेंद्रियों द्वारा जो तुमने अपने सामर्थ्य को प्रकट किया है, नूनम करिष्यति, और तुमने जो किया है और जो करोगे, अद्य नः किह, आज तक कोई न उसे मिटा सका है, न उसका उल्लंघन कर सका है और न भविष्य में कर सकेगा। तुम्हारी शक्ति अद्वितीय है, अपरंपार है। तत् अभिनत, तुम्हारी उस आज्ञा का, तुम्हारे उस क्रियाकलाप का, तुम्हारे उस पुरुषार्थ का उल्लंघन कोई नहीं कर सकता। अभिनत माने उसका उल्लंघन करना, तो तुम्हारे उस पुरुषार्थ का जो तुमने किया है और जो करोगे, कोई ऐसा नहीं है जो उसका उल्लंघन कर सके। यानी तुम सर्वसमर्थ हो, सर्वश्रेष्ठ हो। हे इंद्र, तुमने जो पुरुषार्थ और सामर्थ्य प्रकट किया है, आज तक कोई भी उसका उल्लंघन न कर सका है और न आगे कर सकेगा। पद्य रूपांतरण है, तुमने जो पुरुषार्थ और सामर्थ्य प्रकट कर डाला, आज न कोई भी उसका उल्लंघन करने वाला। ओम वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के चतुर्थ मंडल के 30वें सूक्त के 24वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा श्री वामदेव देवता इंद्र और छंद अनुष्टुप है। शीर्षक है इंद्र से उत्तम धनैश्वर्य प्राप्ति की प्रार्थना। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। वामं वामन्त आदुरे देवो ददात् पर्यमा वामं पूषा वामं भगो वामं देवः करोडति। यह 24वां मंत्र इस सूक्त के समापन वाला मंत्र है और इस मंत्र में ऋषि कुछ व्यक्तिगत याचना भी करता है और वह कह रहा है कि आप सर्वसमर्थ हैं, उदार दाता हैं, आप हमें भी उत्तम ऐश्वर्यों से संपन्न बनाओ और इस कार्य में तुम्हारे जो सहायक देव हैं, पूषा, अर्यमा आदि देव, वे भी सहायता करें। तो आद्वे माने आदुरे, इसका अर्थ होता है अरिनाशक इंद्र। हे आदुरे, हे दुष्टों को दूर करने वाले या विनष्ट करने वाले इंद्रदेव, आप हमें उत्तम धन वैभव से संपन्न करो। और इस कार्य में अर्यमा देवा, अर्यमा देवता ते वामम वामम ददातु, तुम्हारा जो वाम कहते हैं उत्तम, वाम माने विरोधी अर्थ में भी होता है, लेकिन वाम माने आकर्षक, उत्तम अर्थ में भी आता है, इसीलिए शंकर जी को वामदेव भी कहा जाता है। तो ते वामम वामम ददात, तुम्हारा वो जो उत्तम से उत्तम धन है, ऐश्वर्य है, वो हमें मिले। और अर्यमा देव इसमें हमारे सहायक हों। पूषा, और जो पूषा देवता हैं, सबका पोषण करने वाले हैं, वे देवता भी इस कार्य में और इस वामम माने उत्तम धन प्रदान करने के क्षेत्र में हमारे सहायक बने, ताकि इंद्र देवता हमें उत्तम धन प्रदान कर सकें। धन उत्तम होना चाहिए, अगर अधम धन हुआ तो उससे अनिष्ट भी हो सकता है। और इसी प्रकार से भगः देवा, जो भग देवता है, वे भी वामम माने उत्तम ऐश्वर्य हमें प्रदान करें। तो हे शत्रु संहारक इंद्रदेव, अर्यमा देव, पूषा तथा भग नाम के तुम्हारे सहायक देव हमारी सहायता करें
और तुम्हारे माध्यम से हमें उत्तमोत्तम धन प्राप्त होता रहे इंद्र द्वारा। तो पद्य रूपांतरण है, हे रिपु संहारक इंद्रदेव, हम तेरा उत्तम धन पाएं। हे रिपु संहारक इंद्रदेव, हम तेरा उत्तम धन पाएं। देवता अर्जमा पूषा भग देने में सहायक हो जाएं। तो धनेश्वर्य युक्त जीवन का वेद उपासक है। वेद अकिंचन जीवन नहीं चाहता है, लेकिन धन की कोटि जो हो वह उत्तम कोटि की हो, वो वाम हो। वाम माने उत्तम, स्वीकरणीय हो। अधम धन जो है वह मनुष्य का कल्याण नहीं कर सकता है। धन को हमारे यहाँ सर्प भी कहा गया है। सर्प ही उसकी रखवाली करते हैं, क्योंकि वह धन जो कि सता करके या अनुचित ढंग से अपहरण के द्वारा प्राप्त किया जाता है, वह धन कभी कल्याणकारी नहीं हो सकता है। थोड़ी देर के लिए भले चमक दमक उसकी दिख जाए, लेकिन उसका परिणाम जो है वह बड़ा विषैला होता है और वह फूट फूट करके निकलता है। कुछ दिन के बाद पुत्र परिवार पर एक संकट लाता है। तो इस प्रकार से ऋषि धन तो चाहता है, क्योंकि धन वो है जो धन्य कर दे। धनहीन जीवन जो है ऋषि को स्वीकार्य नहीं है। नहीं दरिद्र सम दुख जग माही, तुलसीदास जी ने भी कहा है। लेकिन भाई दरिद्रता लूट खसोट से और ठगी छल प्रवंचना से न प्राप्त किया गया हो, वह उत्तम हो, श्रम से युक्त हो, तो ऐसा धन हमें मिले और ऐसे धन से हम समृद्ध बने। तो कुछ लोग शक करते हैं कि भाई धन तो बिना 420 के हुए 4 लाख से नहीं मिलता। तो इसका जवाब यह है कि अन्य देव भी इसमें सहायक हों और वे हमारी सहायता करें कि हम सही रास्ते पर चल करके भी धनार्जन कर सकें। इंद्र देवता का या उस परमात्मा का सब कुछ है, वो हमें उनकी अनुकंपा से, दैवी शक्तियों की सहायता से, उनके रिकमेंडेशन से हमें धन धान्य मिलता रहे और हम धन्य होते रहें। लेकिन धन जो है वो सकारात्मक हो, उत्तम कोटि का हो, धोखेधड़ी से, छल कपट से, परपीड़न से ना कमाया गया हो, यह आशय है। तो अब हम सब जो अब तक वेद विषय में जान पाए हैं, जितने मंत्र हो चुके हैं उनका, और इस सूक्त के संक्षिप्त सार को भी जान लें। तो जैसा हम सब जान चुके हैं कि इस ऋग्वेद के चतुर्थ मंडल के 30वें सूक्त में 24 मंत्र थे जो व्याख्यायित हो चुके हैं, और अब तक मंत्रों की संख्या जो व्याख्यायित हो चुके हैं उनकी हो चुकी है 3391। अब इस सूक्त जिसके देवता इंद्र हैं, उसमें इंद्र के चरित्र में व्यापकता, उनके चरित्र में सर्वांगीणता का प्रदर्शन किया गया है। इंद्र एक ओर परम बली हैं, असुरों के संहारक हैं, आसुरी शक्तियों को समूल मिटा देने वाले हैं, तो दूसरी ओर बड़े उदार भी हैं। और इस संदर्भ में उन्होंने उदाहरण भी दिया है कि दियोदास का और अन्य लोगों का, राजा यदु और पुर का भी इसमें चित्रण आया है। राजा दियोदास का हित किया है
असुरों के नगरों को जीत करके दानी देवदास को दिया। इंद्र ने अपंगों असहायों की भी सहायता की। वे समदर्शी हैं। इंद्र जो परावृत्त भक्त हैं, अर्थात जिनका जीवन पहले पापों से भरा था लेकिन बाद में जो सन्मार्गगामी हो गए, इंद्र ने उनके पूर्वकृत अपराधों को क्षमा करके और उनकी भी सहायता की, उनका उद्धार किया। जो समाज के अपंग थे, अपाहिज थे, जिनको समाज ने परित्यक्त कर दिया था, उनका भी उद्धार इंद्र ने किया। इस प्रकार से इंद्र का एक ओर शत्रु संहारक दुष्ट दमन करता चरित्र है और दूसरी ओर दीनों का उद्धारक दयालु कृपालु रूप भी है। तो यह जो इंद्र का चरित्र है वो जैसा हम कहते आए हैं, बाद के हमारे महाकाव्यों पर इतिहास ग्रंथों पर पड़ा है। रामायण के नायक राम के और महाभारत के नायक कृष्ण के चरित्रों पर आधारित ही अधिकांश साहित्य संस्कृत साहित्य में काव्य रूप में स्वीकार किए गए हैं। मेरे विचार से जो संस्कृत साहित्य की समृद्धि है वह रुपये में कम से कम 12 आना तो इन्हीं 2 अवतारों से संबंधित है। और ये दोनों अवतार जो हैं वो इंद्र के चरित्र से अनुप्राणित हैं। जो इंद्र के आचरण की विशेषताएं हैं वे सब इन बाद के जो राम और कृष्ण का रूप विकसित हुआ है उन पर स्पष्ट इंद्र की छाया देखी जा सकती है। तो इंद्र का कुछ रूप विकृत हुआ है, उसके विषय में हम बहुत कुछ कह चुके हैं। और इंद्र का मानवीकरण भी हुआ है और साथ साथ इंद्र का ऐतिहासिक रूप भी कुछ झलकता है। जैसे राजा यदु और पुरु आदि के उदाहरणों द्वारा संकेतित किया गया है। राजा यानी यदु को और तुर्वश को उनके पिता ययाति ने बेदखल कर दिया था राज्य से और राज्यपुर को सौंप दिया था जो छोटे थे। तो यह आज परंपरा के विरुद्ध था। इंद्र ने इन दोनों राजच्युत राजकुमारों का उद्धार किया और उनमें यदु और तुर्वश का गया हुआ वैभव फिर लौटाया। कुछ को तो उन्होंने अपने देश में ही बसाया, छोटा मोटा राज्य दे दिला करके, और कुछ को क्षत्रिय वृत्ति में प्रविष्ट कराया और कुछ को वैश्य वर्ग में सम्मिलित कराया। और इसीलिए यादवों में 2 कोटियां हैं, कुछ लोग अपने को यादव क्षत्रिय कहते हैं और कुछ अपने को वैश्य वर्ग में लाते हैं। तो जैसे महाभारत में ही देखिए, कंस जो था और वसुदेव वगैरह सब क्षत्रिय माने गए हैं, लेकिन उसी वर्ग के थे, संबंध भी था, आपस में चल रहा। लेकिन नंद आदि जो हैं वो वैश्य वर्ग में आए हैं, गोपालक रूप में सिद्ध हुए हैं। तो ये सब व्यवस्था थी जो पदच्युत हो गए थे किन्हीं कारणों से, लेकिन जिनका दोष नहीं था उनको स्थापित किया, उनका पुनर्स्थापन किया इंद्र ने। और विदेशों में भी ये गए हैं। इसका हमने प्रारंभ में कहा है कि महाभारत से और जो डॉक्टर राजवल्लभ पांडे का हिंदू धर्म कोश है
उससे देखा जा सकता है। और यदु और तुर्वश जो राज्य से बेदखल किए गए थे अपने पिता ययाति द्वारा, लेकिन निर्दोष थे, उन्हें विदेशों में भी ले जाकर के इंद्र ने बसाया। दजरा फरात नदी के किनारे और जॉर्डन नदी के किनारे उसके ऐतिहासिक कुछ खंडहर मिलते हैं, कुछ शिलालेख मिलते हैं जिसमें वैदिक देवताओं को गवाह मान करके संधि प्रस्ताव किए गए हैं। ऐसे शिलालेख मिलते हैं। इस पर शोध कार्य भी चल रहा है और होना भी चाहिए। तो अब यहाँ पर यह भी समझ में आता है कि इंद्र का एक मानवीय व्यक्तित्व भी स्थापित हो गया था। तो जैसा हमने संकेत किया कि इंद्र वैसे तो सर्वशक्तिमान है, एक सूक्ष्म शक्ति है, पर अखंड परमात्मा के रूप में है, लेकिन वैदिक धर्म जो है वो चलता रहे, इसलिए इंद्र एक पदवी भी बनाई गई। तो जो इंद्र एक पदवी बनाई गई, तो जो सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति होता था उसको इंद्र का दिया जाता था। तो प्रारंभ में तो ये लोग अपने मूल रूप को स्थापित किए रहे, जैसा कि यहाँ पर हम इस प्रसंग में देखते हैं कि इंद्र ने जो लोग असहाय हो गए थे, राज्य से शून्य हो गए थे, लेकिन निर्दोष थे, उन्हें जाकर के देश और विदेश में बसाया, उनकी सब व्यवस्था की, व्यवस्थित किया उनको, और अपना पराक्रम, पुरुषार्थ, बुद्धि और बल दिखाया। तो यह बात सिद्ध करती है कि यह बिल्कुल रूपक ही नहीं है, बल्कि इसमें एक व्यक्ति कार्य करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। और इतिहास को खंगालने से, शोध करने से, उस दृश्य से देखने से ऐसा कुछ सिद्ध भी होता है। और लोग जो हैं इस तथ्य पर प्रकाश डालेंगे और सोचेंगे, क्योंकि आवश्यकता आज हमें वेद के अध्ययन की इसीलिए नहीं है कि हम उससे कुछ अध्यात्म लें या कुछ जीवन विषयक बात नहीं, बल्कि हम उससे ज़्यादा से ज़्यादा तथ्य निकाल सकें, उसमें इतिहास भी खोज सकें, उसमें धर्म दर्शन भी खोज सकें, उसमें जीवन भी देख सकें। तो इतिहास भी एक पक्ष है जो कि यह सिद्ध करेगा कि हम भारतीय जो थे वो देश में ही नहीं बल्कि विदेश में भी छाए थे। हमारे ऐश्वर्य का डंका भारत भूमि के बाहर भी बजता था, हमने वहाँ भी राज्य स्थापित किए हैं। दजरा फरात नदी के किनारे और इधर जॉर्डन नदी के किनारे। वो जैसा हमने कहा कि ये जॉर्डन या वही जदून से कुछ मिलता जुलता है शब्द। तो कहने की यह मतलब कि जो इंद्र बाद में हुए, पौराणिक इंद्र में जो विकार आया वो मानवीय दुर्बलताओं के फलस्वरूप आया। बाद में जो आदर्श चलते हैं प्रारंभ में वे क्षीण होने लगते हैं। देखा जाता है कि अब जो महापुरुष थे, किसी धर्म को, किसी संप्रदाय को उन्होंने स्थापित किया। पहले कुछ लोग तो बड़े ऊंचे निकले, लेकिन बाद में कुछ लोग पतित भी उसमें से निकलने लगे और मूल जो धर्म के संस्थापक थे उनके विपरीत आचरण करने लगे। अरे ये बहुत उदाहरण है, कहाँ तक इसको दिया जाए। आप देख सकते हैं कोई भी पंथ हो, प्रारंभ में जितना वो उत्तम था, बाद में धीरे धीरे उसमें भी मानवीय दुर्बलताएं आती गईं और लोग लोभ, काम, क्रोध के वशीभूत होते गए। ये तो मानवीय प्रवृत्ति है, मानव में दुर्बलताएं भी हैं। तो वो बाद में इंद्र का दूसरा रूप हुआ, जैसा हम काफ़ी प्रकाश डाल चुके हैं। और ये सब ऐसे हैं कि शोध के विषय हैं, इन पर विचार होना चाहिए। केवल हम उसको धार्मिक ग्रंथ रूप में ही ना देखें, वरन हम उसकी में जो कुछ मिल सके तत्व वो खंगालें। वेद महोदधि में, वेद सागर में हम डुबकी लगा करके मोती लाएं, तरह तरह के उससे हम रत्न प्राप्त करें, तरह तरह के सामग्री प्राप्त करें, और हम अपने भारत की और भारतीयता की महत्ता को विश्व में फैलाएं, ताकि हम पुनः जगत गुरु कहलाएं। इसकी परम आवश्यकता है, वेदाध्ययन की परम आवश्यकता है, वेद पर नवीन दृष्टिकोण की भी आवश्यकता है, लेकिन तथ्य के साथ, सतर्क। तो किसी बात पर अड़े रहना यदि वो सतर्क नहीं है तो मेरे विचार से उचित नहीं है। इस विषय में लोग विचार विनिमय कर सकते हैं,
वो बुरा नहीं है। हमारा जो धर्म है, हमारे जो वेद हैं, वो हठवादी नहीं हैं। वे देते हैं कि भाई हम जो कह रहे हैं वो इसलिए न मानो कि हम कह रहे हैं। गुरु जब विद्यार्थी शिष्य छोड़ने लगता है आश्रम को, तो ये कहते हैं कि कोई बात इसलिए न मानो, गुरु कहता है कि मैं कह रहा हूँ, तुम अपने बुद्धि से भी उसका आलोड़न विलोड़न करो, यदि वो चीज़ समझ पड़ती है तो उसका पालन करो। और जो हमारे समकक्ष हैं या और श्रेष्ठ व्यक्ति हैं, उनसे भी तुम इस विषय में सम्मति लो। रूढ़वादिता का समर्थन वेद कभी नहीं करता है। इसलिए जो तथ्य सहित बातें हों उन्हें हमें स्वीकार करनी चाहिए। हमारा सनातन, हमारा वैदिक धर्म यही सिखाता है। हाँ, बातें सतर्क होनी चाहिए। केवल हठवादिता से कोई चीज़ न कहा जाए या ये ऐसा है तो क्योंकि ऐसा होता आया है, नहीं, हमारा धर्म नहीं कहता। वो कहता है आप निरंतर नवीनता की ओर बढ़ो, आगे बढ़ो, चरैवेति, स्थिर मत रहो कहीं, आगे बढ़ो और अपने मस्तिष्क का, अपने ज्ञान का प्रयोग करो, तो तभी हम प्रगति कर सकते हैं। हम आर्यों की या भारतीयों की बुद्धि जब से संकुचित हो गई, तब से देश का जो है वो पतन होने लगा। वरना आणविक शक्ति का हमने आविष्कार किया। कणाद ऋषि ने वैशेषिक दर्शन में अनुसिद्धांत का बड़ी सूक्ष्मता से प्रतिपादन किया और यहाँ यह बताया कि परमाणु जो है वो सृष्टि की सबसे छोटी इकाई है, उसके आगे खंडन नहीं किया जा सकता, यानी और उसका कोई टुकड़ा नहीं हो सकता है। ये उन्होंने बताया, या सत्य सिद्धांत बताया। लेकिन बस उसी वाद विवाद में हम भारतीय पड़े रह गए। यहीं से ये सिद्धांत ले जाकर के पश्चिम वाले उस परमाणु का खंडन किए और उन्होंने पाया कि इसमें तो अपार ऊर्जा भरी हुई है और वो लाभ उसका वे लिए और हम वहीं टिके रह गए। हमें भी चाहिए था कि हम परमाणु का खंडन करते और खंडन करके उस शक्ति का प्रयोग करते, तो आज से हम हजारों साल पहले इतने समर्थ हो जाते जितने कि आज लोग हैं जो अपना डंका पीट रहे हैं। आज सर्वोच्च राष्ट्र होने का टीका भारत के अतिरिक्त अन्य राष्ट्रों पर लहरा रहा है कि वो संसार की सर्वोच्च शक्ति हैं। हम कुछ अपने इस प्रतिद्वंदिता में पिछड़ गए हैं। उसका कारण है कि हमारे विचारों में रूढ़वादिता आ गई, हम स्वतंत्र चिंतन से दूर हट गए। तो मेरा कहने की आशय है कि चिंतन स्वातंत्र्य होना चाहिए, हाँ, वो सतर्क हो, हठवादिता पर न टिका हो।